रोहन और अंजलि एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनकी सोच, पसंद और जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों की दुनिया जैसे दो अलग अलग ग्रहों की तरह थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके इंटरेस्ट्स और उनके सपने, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। रोहन, जो अंजलि से 5 साल बड़ा था, अपनी दिनचर्या में मस्त रहता था। सुबह जल्दी उठकर दौड़ना, सिविल सर्विस की पढ़ाई करना और अपनी फैमिली शॉप पर हेल्प करना। उसके लिए मेहनत, अनुशासन और परिवार की जिम्मेदारी सबसे ऊपर थी। उसे डिसिप्लिन, ट्रेडिशन और फेस टू फेस कनेक्शन पसंद था। वो मानता था कि असली रिश्ते उन्हीं से बनते हैं जब लोग एक दूसरे से खुलकर बात करें। वहीं अंजलि की दुनिया पूरी तरह डिजिटल थी। उसका फोन उसके लिए एक पोर्टल था जहां वो नए दोस्त बनाती, अलग अलग लोगों से जुड़ती और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करती थी। उसके लिए ऑनलाइन कनेक्शन भी उतने ही मायने रखते थे जितने ऑफलाइन। रोहन को लगता था कि अंजलि अपना टाइम वेस्ट कर रही है। उसे ये समझ नहीं आता था कि ये अंजलि के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसे लगता था कि अंजलि रियल लाइफ से दूर जा रही है, जबकि अंजलि को लगता था कि रोहन बहुत पुराने ख्यालों का है। उनके कमरे भी उनकी पर्सनैलिटी बताते थे। रोहन का कमरा साफ, शांत और सिंपल, जहां हर चीज अपनी जगह पर थी। वहीं अंजलि का कमरा रंग बिरंगी लाइट्स, पोस्टर्स और आर्ट सप्लाईज से भरा हुआ उसकी क्रिएटिव सोच का आईना था। रात के खाने पर सन्नाटा और मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जा रही थी। उनके पेरेंट्स भी इस गैप को भर नहीं पा रहे थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था और परिवार का साथ कहीं खो सा गया था। वो ऐसे थे जैसे रात में दो शिप एक दूसरे के पास से गुजर रहे हों। दोनों को लगता था कि वो सही है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी हर दिन और बढ़ती जा रही थी। उनके बीच की दूरियों ने फैमिली पर एक उदासी ला दी थी। घर में सब साथ रहते हुए भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही थी और सबको लगने लगा था कि शायद ये फासला कभी कम नहीं होगा। मीना, उनकी माँ, अपने बच्चों के बीच बढ़ती दूरियों को महसूस कर रही थी। उसे याद था कि पहले वो कितने क्लोज थे। अब उनकी जगह सन्नाटे और जजमेंट ने ले ली थी। रोहन रोज शिकायत करता, ये हमेशा फोन पर क्यों रहती है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है माँ। उसे अंजलि की डिजिटल दुनिया एक तरह की बगावत लगती थी। उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। सुरेश, उनके पिता, कहते ये उसकी जनरेशन का तरीका है, लेकिन रोहन की बातें अंजलि को और दूर धकेल देती थी। उसके ईयरफोन एक ढाल बन गए थे। उनके पेरेंट्स बीच में फंस गए थे, इस खाई को पाट नहीं पा रहे थे। रोहन को सिर्फ डिसरिस्पेक्ट दिखता था, अंजलि को सिर्फ जजमेंट। उनके बीच की दूरी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। एक शाम फैमिली एक साथ बैठी थी, लेकिन कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। रोहन ने देखा कि अंजलि चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए उसे एक परेशान करने वाली बहन नहीं, बल्कि कोई दर्द में दिखा। उसने झल्लाकर कहा, अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी ने कुछ सैड पोस्ट किया? अंजलि सहम गई, कमरे से बाहर निकली और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद जो सन्नाटा था वो अफसोस से भरा था। मीना की मायूस नजर ने रोहन को किसी भी बात से ज्यादा चुभोया। उस रात वो अंजलि के आंसुओं से भरे चेहरे को भूल नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। उसकी यकीन की दीवार में दरार पड़ने लगी थी। शायद अंजलि की दुनिया में और भी बहुत कुछ था, जितना उसने कभी सोचा नहीं था। अगले दिन रोहन की क्यूरोसिटी और भी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि इतनी सीरियस क्यों है और वो किस चीज में इतना खोई रहती है। उसने अंजलि की थकी हुई आंखें और इंटेंस फोकस देखा, मजे के लिए नहीं, बल्कि गहरी कंसंट्रेशन के लिए। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थीं, मानो कोई जरूरी काम कर रही हो। जब वो अपना लैपटॉप खुला छोड़कर गई, तो रोहन ने झिझकते हुए कमरे में झांका। उसके मन में सवाल थे, लेकिन डर भी था कि कहीं कुछ गलत न कर बैठे। गॉसिप या गेम्स की जगह उसे डिस्ट्रेस में लड़कियों के मैसेज मिले। उन्होंने मेरी फेक प्रोफाइल बना दी है, मैं गायब होना चाहती हूँ। ये शब्द पढ़कर रोहन का दिल बैठ गया। अंजलि के जवाब लंबे, काइंड और सपोर्टिव थे।
तुम अकेली नहीं हो, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। हर मैसेज में उम्मीद और हिम्मत थी। रोहन ने बुलिंग की कहानियां और अंजलि की सोच समझकर दी गई गाइडेंस पढ़ी। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ऑनलाइन चैट्स नहीं बल्कि किसी की लाइफलाइन थी। शॉक्ड होकर उसने रियलाइज किया कि अंजलि दूसरों की हेल्प कर रही थी, टाइम वेस्ट नहीं। वो जिंदगी बदलने वाली बातें कर रही थी जिनका असर असली था। यह उसकी बहन का एक ऐसा पहलू था जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे समझ आया कि अंजलि की चुप्पी के पीछे कितनी ताकत छुपी थी। उसने लैपटॉप बंद किया, दिमाग घूम गया। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वो अब तक अपनी बहन को समझ ही नहीं पाया था? जिस डिजिटल दुनिया को उसने बेकार समझा था, वो अंजलि का बैटलफील्ड था। यहां हर दिन कोई न कोई जंग लड़ी जाती थी। अंजलि चुपचाप दूसरों के लिए लड़ रही थी, बिना किसी शोर शराबे के। उसकी लड़ाई अनदेखी थी, लेकिन बहुत जरूरी। रोहन की धारणाएं टूट गईं। उसे पहली बार लगा कि असली बहादुरी हमेशा दिखती नहीं है। वो पीछे हट गया, गहरा परेशान। अब उसकी नजरों में अंजलि सिर्फ बहन नहीं, एक साइलेंट हीरो थी। रोहन अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाया। जो उसने डिस्कवर किया था वो उसके दिमाग में घूम रहा था। अंजलि की देर रातें खाली चैट के लिए नहीं थी, वो क्राइसिस में लड़कियों को काउंसलिंग देने के लिए थी। उसका फोन एक लाइफलाइन था, कोई खिलौना नहीं। वो एक साइलेंट वॉरियर थी, जरूरतमंदों के लिए एक डिजिटल सैंक्चुअरी बना रही थी। जो आंसू उसने देखे थे वो किसी और के दर्द के लिए सहानुभूति थे। रोहन को अपने सालों के जजमेंट पर शर्म आई। उसकी खामोश हीरोइज्म से वो अनजान था। अंजलि दूसरों के लिए एक रोशनी थी, जबकि उसने उसकी रोशनी बुझाने की कोशिश की थी। उसका उसके प्रति और डिजिटल दुनिया के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। उस शाम डिनर का माहौल कुछ अलग था। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था और टेबल पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। रोहन का सन्नाटा सोच समझकर था, जजमेंटल नहीं। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन आज वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा था। वह अंजलि को नए सम्मान से देख रहा था, उसकी स्ट्रेंथ और थकावट को महसूस कर रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अंजलि के चेहरे पर जो थकान है, उसके पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं। डिनर के बाद उसने धीरे से पूछा, अंजलि, क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन साथ ही एक ईमानदारी भी। हैरान होकर वो उसके पीछे बालकनी में गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन अचानक इतनी गंभीरता से क्यों बुला रहा है। रोहन ने कबूल किया, मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा। मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि तुम क्या कर रही हो। उसके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसे उसकी आंखों में देखने में दिक्कत हो रही थी। उसकी आवाज में गिल्ट भरी थी। वो जानता था कि उसने अंजलि की प्राइवेसी तोड़ी है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी सारी लड़कियों की हेल्प कर रही हो। उसकी बात में हैरानी और सम्मान दोनों थे। यह बात उनके बीच अधूरी पर ईमानदार थी। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता महसूस हो रहा था, जिसमें खुलापन था। अंजलि इंतजार कर रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उसके मन में डर भी था, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी। पहली बार रोहन के शब्दों ने एक पुल बनाया, दीवार नहीं। दोनों के बीच एक नई सेंसिबली की शुरुआत हो रही थी। हवा में संभावना थी, नाराजगी नहीं। रात की ठंडी हवा में उम्मीद की हल्की सी झलक थी। समझ ने जजमेंट की जगह लेना शुरू कर दिया था। उस रात दोनों ने महसूस किया कि रिश्तों में सबसे जरूरी है सुनना और समझना। अंजलि को रोहन के चेहरे पर सिर्फ अफसोस दिखा, गुस्सा नहीं। उसने कबूल किया, मैंने तुम्हें समझे बिना जज किया। मैंने सोचा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन तुम दूसरों को बचा रही थी। उसने उसकी स्ट्रेंथ पर हैरत जताई। मैंने कुछ मैसेज पढ़े और मुझे घिन आ गई। तुम ये रोज करती हो। पहली बार उसने उसे एक हीरो के रूप में देखा। उसकी सहानुभूति एक सुपर पावर थी। शर्म के साथ प्राइड भी था। यह उसकी बहन थी जो सच में बदलाव ला रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी सफलता की संकीर्ण सोच ने उसे उसके रास्ते से अंधा कर दिया था। उसका नजरिया टूट गया और फिर से बना, विनम्र और समझदार। अंजलि की खामोश हिम्मत ने उसे बदल दिया था। उनके बीच की दीवार आखिरकार ढह रही थी।
जैसे ही अंजलि ने अपने भाई की ईमानदारी देखी, उसकी डिफेंस पिघल गई। मैं चुपचाप खड़ी होकर कुछ नहीं कर सकती थी। उसने फुसफुसाया। उसने बुलिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उसने दूसरों तक क्यों पहुंच बनाई। कभी कभी मैं रोती हूं, लेकिन जब कोई कहता है कि उन्हें स्ट्रांग फील होता है तो यह वर्थ इट होता है। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक खामोश माफी और वादा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। मुझे तुम पर बहुत प्राइड है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि के आंसू अब राहत और खुशी के थे। ठीक है भाई, उसने फुसफुसाया। उस पल में उनके बीच की दीवार गायब हो गई। उन्होंने ईमानदार शब्दों और सम्मान का एक पुल बनाया। समझ और प्यार ने सालों की दूरी को बदल दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रोहन अब अंजलि के फोन को एक लाइफलाइन मानता था, डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसने सपोर्ट ऑफर किया, साइबर लॉ और सपोर्ट ग्रुप्स पर रिसर्च की। उनके पेरेंट्स ने खुशी से देखा कि भाई बहन फिर से कनेक्ट हो गए हैं। डिनर लाइवली हो गया। कहानियां और जीत खुले तौर पर शेयर की गई। रोहन ने सीखा कि स्ट्रेंथ कई रूपों में आती है। उसने रियलाइज किया कि बिना समझे जज करना इग्नोरेंस है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए और सुनना चाहिए। कभी कभी सबसे असाधारण हिम्मत वहां मिलती है जहां हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है।